So, good morning everybody. Myself Acharya Vishwendra, and today I'll discuss NEET PYQs of the chapter Center of Mass. So, let's begin with the question. So, here is the first question. It says that a sphere of radius r is cut from a larger solid sphere of radius 2r as shown in the figure. Ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to that of rest part of the sphere about the y-axis. तो ये बेसिकली कैविटी वाला प्रॉब्लम है. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए जो बिगर पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और जो स्मॉलर पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है. तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 माइनस I2 हो जाएगा. इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है. आइए मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ. तो सबसे पहले हम लार्जर सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/5 mr². आर का वैल्यू 2r है, तो यहाँ से कैलकुलेशन हो गए बड़े वाले पार्ट का, दिस पार्ट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 8/5 mr² आ जाएगा. वहीं पे अगर हम छोटे वाले पार्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो क्योंकि डेंसिटी सेम है तो रेडियस अगर हाफ है तो इसका मास पहली बात तो 1/8 टाइम्स आ जाएगा. और इसकी अगर कैलकुलेशंस करें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके तो यहाँ से कैलकुलेट होके 7/40 mr² आ जाएगा. तो रिमेनिंग पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 माइनस I2, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो इसमें आपका कैलकुलेट होगा 7/57 विल बी द आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में. सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 डेज. ठीक है. व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इफ सन वर टू एक्सपांड टू ट्वाइस इट्स प्रेजेंट रेडियस विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. तो इसमें क्या है कि रेडियस अगर डबल है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो एंगुलर मोमेंटम आपका होता है I ओमेगा और I जो है वो r² के प्रोपोर्शनल होगा सॉलिड स्फीयर का. तो हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व है. तो r को अगर आप डबल करें तो इसका मतलब है कि ओमेगा प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/r². तो r को अगर डबल करेंगे तो यहाँ से जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इनिशियल का 1/4 हो जाएगा. तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो इनवर्स रेशियो में होता है. सो टाइम पीरियड विल बी 4 × 27. तो यहाँ से 4 × 27 विच विल बी इक्वल टू 108. तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा, सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिफॉर्म रोड दिया हुआ है, मास लेंथ है, लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल मेकिंग 60 विद इट, अदर एंड रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट ऑन द रोड. तो यहाँ पे इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है. तो इसमें हम टोटल फोर्सेस देख लेंगे. जैसे यहाँ पे रोड्स दी हुई हैं तो मान लीजिए इस पे नॉर्मल रिएक्शन N2 इधर आया, N1 इधर आया, और ये मान लीजिए फ्रिक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इधर है तो इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन यहाँ लगेगी. तो ये इस पे वेरियस काइंड ऑफ फोर्सेस हैं.